उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत अप्रत्याशित नहीं है। संख्या बल शुरू से उनके साथ था। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बी सुदर्शन रेड्डी को चुनाव मैदान में उतारकर एक मैसेज देना चाहता था और इसमें वह काफी हद तक कामयाब रहा। वैसे भी उपराष्ट्रपति चुनाव को केवल वोटों के गणित और सियासी समीकरणों से नहीं तौला जा सकता। असली चुनौती यहां से शुरू होती है। इस चुनाव की नौबत इसलिए आई क्योंकि सत्र के बीच में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पद से त्यागपत्र दे दिया। देश के सामने ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी कि संसद का सत्र चल रहा हो और उपराष्ट्रपति अचानक पद छोड़ दें। उनका जाना कई सवाल खड़े कर गया। सीपी राधाकृष्णन को इस अतीत से सबक लेकर अपनी जिम्मेदारी निभानी है। वह ऐसे वक्त में पद संभालने जा रही हैं जब सरकार और विपक्ष के बीच असहमति की दीवार बहुत ऊंची हो चुकी हो। इसका असर इसे इलेक्शन में भी दिखा। दोनों तरफ से तलखियां साफ नजर आई और आरोप प्रत्यारोप वैसे ही लगे जैसे कि दूसरे चुनावों में लगते हैं। लेकिन यह अब बीती बात है। कौन साथ रहा और कौन खिलाफ, ये भूलकर नए उपराष्ट्रपति से उम्मीद होगी संतुलन और निरपेक्षता की। उन्हें दोनों पक्षों को साथ लेकर चलना होगा। सीपी राधाकृष्णन के सामने एक और बड़ी चुनौती है खुद को अराजनीतिक दिखाना। देश में उपराष्ट्रपति का पद राजनीतिक नहीं होता, लेकिन हाल फिलहाल में इससे कई राजनीतिक विवाद जुड़ चुके हैं। धनखड़ के साथ विपक्ष की ये शिकायत आम रही कि वह उनको मौका नहीं देते। ऐसे में लोकतांत्रिक मूल्य और संसदीय परंपराओं की कसौटी पर सीपी राधाकृष्णन को भी परखा जाएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और इस नाते सीपी राधाकृष्णन के सामने एक कठिन कार्य है कि वह कैसे उच्च सदन को उसकी गरिमा वापस दिलाते हैं। बदकिस्मती से राज्यसभा से अब सार्थक बहसों से अधिक हंगामे और शोर शराबे की खबरें आती हैं। इस मानसून सत्र में ही राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी केवल 38.8% रही। ज्यादातर वक्त सदन बाधित रहा और कई अहम मुद्दों पर बहस अधूरी रह गई। उच्च सदन को ज्यादा विचारवान माना जाता रहा है। उसकी एक खोई इमेज कैसे लौटती है, नए उपराष्ट्रपति पर निर्भर करता है।